हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉमर्स स्टूडियो में। तो आज हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग गॉसियन का सेकंड लॉ भी कहते हैं। गॉसियन का फर्स्ट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। दो लॉ थे, पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड गॉसियन का सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी में का मीनिंग समझ लेते हैं पहले। कंज्यूमर हैज़ अ लिमिटेड इनकम, सो द कंज्यूमर कैन गेट अ मैक्सिमम यूटिलिटी by allocating the income among the commodity in such way that the last rupee spent on each item provide the same marginal utility। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में कंज्यूमर के पास इनकम तो लिमिटेड है, और हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ते थे कि हम एक ही इनकम कमोडिटी पर, गुड्स पर हम लगातार स्पेंड करते जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा तो नहीं है, हमें सिर्फ और भी कई गुड्स चाहिए होती हैं, सिर्फ एक ही गुड्स से तो काम होता नहीं है। तो इसका यही कहना है कि कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम को कई तरीके के गुड्स पर इस तरीके से स्पेंड करते हैं कि उससे जो लास्ट में मिलने वाली मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो सबकी सेम होगी। तो इस तरीके से वो हम उस कॉम्बिनेशन को ढूंढना हमें है जिससे हमें लास्ट में जो कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हो वो सेम हो। तो इससे ये क्या होगा कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन होगा वो सबसे ज़्यादा उसी पॉइंट पर होगा। इसको अभी हम आगे ग्राफ में बताएंगे। जब मार्जिनल यूटिलिटी लास्ट में मिलने वाले से बराबर होती है तो उसका सेटिस्फैक्शन कैसे ज़्यादा होता है, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम बात करें डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल मार्शल, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ थिंग which can be put to a several uses, he will distribute it among these uses in a way that it has the same marginal utility in all। इसमें भी देखिए तो यही बोला कि सेम मार्जिनल यूटिलिटी, कि पर्सन के पास कुछ चीज़ें यूज़ करने को है तो वो उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उससे जो लास्ट में जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिले सभी से तो वो सेम हो। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई पी प्राइस ऑफ अ वाई कमोडिटी। जिस प्राइस पर ये इक्वल होगा हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आएगा। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज देयर आर टू कमोडिटी एक एक्स और एक वाई कमोडिटी है। अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज़ 5 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़। एक्स कमोडिटी का प्राइस 5 है और वाई का प्राइस हमारा 4 है। तो हम जब एक्स कमोडिटी का एक यूनिट कंज्यूम करते हैं तो हमें 40 मार्जिनल यूटिलिटी है। सेकंड करेंगे तो 35, थर्ड पे 30, फोर्थ पे 25, तब उसका प्राइस हमारा 5 है। तो हमारा जो वो हमने फार्मूला यहाँ पढ़ा था ये वाला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स। तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी ये है, उसको प्राइस से डिवाइड करके ये हमारा निकल जाएगा। तो 40 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 8, देन इसी 35 को डिवाइड करेंगे 5 से 7, 30 को करेंगे तो 6, देन 25 करेंगे तो 5। इसी तरह हमारा एक और कमोडिटी है वाई कमोडिटी, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 40, 36, 32 और 28 है। तो इसको जब हम प्राइस कर, इसकी प्राइस हमारी 4 है तो इसको भी हम उसी तरह प्राइस से डिवाइड कर लेंगे जो वो फार्मूला था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ अ वाई। तो प्राइस ऑफ वाई का 4 है तो इसको डिवाइड किया तो 10, 9, 8 और 7। तो अब इस पॉइंट पर हम देखेंगे कि हमारा फार्मूला में हमने पढ़ा था कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो ये है अब ये हमारा इक्वल होना चाहिए, हमने पीछे फार्मूला में पढ़ा था। अब इसमें हम देखेंगे तो हमारा कहाँ पे इक्वल हो रहा है, तो हमारा ये थर्ड पॉइंट पर एक जगह इक्वल हो रहा है और एक ये फोर्थ पॉइंट पर हो रहा है। तो हमें ये पता है कि जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी हमारी लास्ट कमोडिटी की सबसे ज़्यादा होगी वो हमारा कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होगा, उस प्राइस पर उस कॉम्बिनेशन पर सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब हमें 3 यूनिट इसकी और 1 यूनिट इसकी अगर हम यूज़ करेंगे तो सबसे ज़्यादा मिलेगा। आगे में भी 7 और 7 यहाँ पे भी इक्वल हो रही है, लेकिन जब हमें ये पता है कि इस कॉम्बिनेशन पर ही बेस्ट होगी, हम इसके आगे अगर वो 7 और ये 3, 4 और हम ये 2 लेते हैं तो हमारी जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो फोर्थ पॉइंट पर थर्ड पॉइंट से कम हो जाएगी। थर्ड पॉइंट पर हमारी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी 72 है, फोर्थ पे देखेंगे तो हमारी 63 हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारी लास्ट यूनिट से जो यूटिलिटी मिलेगी, एक सेकेंड, इसीलिए तो हमारी जो लास्ट यूनिट से जो यूटिलिटी मिलती है मार्जिनल यूटिलिटी ये कमोडिटी की वो सेम होगी जहाँ पर, तो वो हमारा सबसे पहले सेटिस्फैक्शन होगा जो सबसे पहले हो। जैसे ये 8 है तो ये हमारा सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन यही करेगा। ग्राफ पे देख लेते हैं, तो ये हमारा वाई कमोडिटी है, ये एक्स है। तो ये देखेंगे तो इसकी एक ये इसके बराबर है, इसके 3 के बराबर है, 1 2 3, 1 2 3 4 ऐसे। तो ये हमारा जो पॉइंट है ये हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का
है, इस पॉइंट पर ही हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ठीक है, अब इसके कुछ एजम्पशंस भी होते हैं। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्पशन एक बार पहले देख लेते हैं। सबसे पहला एजम्पशन क्या है, टेस्ट सेम होनी चाहिए। जैसे हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी में था कि कंज्यूमर की टेस्ट चेंज नहीं होनी चाहिए, कंज्यूमर की फैशन में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए, प्रीफरेंस में कंज्यूमर जो ये गुड्स प्रेफर कर रहा है वही प्रेफर करेगा, कुछ उसकी मतलब प्रीफरेंस नहीं होनी चाहिए कि उसके बदले किसी और गुड्स को ले ले, ये ले ले, नहीं, सेम होनी चाहिए। प्रायोरिटी रिमेन अनचेंज, उसकी प्रायोरिटी हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी प्रायोरिटी हो गई कि एक गुड्स पसंद आ रहा था हम उसको ज़्यादा ले रहे तो उस केस पे ये काम नहीं होगा। इसमें हमेशा उसकी प्रायोरिटी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के पे ही होनी चाहिए। लास्ट हमारा है कंज्यूमर एम एट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। अभी हमने बताया जैसे कंज्यूमर का एम हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की तरफ होना चाहिए। मोटिव होगा उसका, जो मोटिव होगा गुड्स खरीदने का वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का ही होना चाहिए। शॉर्ट हम कंक्लूजन में लास्ट में कहेंगे तो इसका मतलब यही है कि जो कंज्यूमर की लिमिटेड इनकम है तो उसको वो इस तरीके से स्पेंड करेगा कमोडिटी में हमें जो लास्ट में मार्जिनल यूटिलिटी मिले वो सेम हो, तो इससे हमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसी पॉइंट पर मिलता है। गोसेन का सेकंड लॉ भी कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ x कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ y कमोडिटी। और इसी तरह की वीडियो के लिए फॉलो करें कॉमर्स स्टूडियो को।